कहते हैं ना एक दिन वक्त जरूर बदलता है। ये वक्त ही है जो किसी को अर्श तो किसी को फर्श पर ला पटकता है। हम बात कर रहे हैं बाहुबली मुख्तार अंसारी की। पूर्वांचल में कभी जिस मुख्तार अंसारी के इशारे पर सरकारें अपना निर्णय बदल लेती थी, आज वही मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो गया। इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे एक उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का भतीजा और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का पोता माफिया बने। नमस्कार, मैं दिव्यांशु श्रीवास्तव क्रिटिकल ज्ञान के द एक्सप्लेनर शो में आपका स्वागत करता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट एक टिप्पणी करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जो पूर्वांचल के माफियादार मुख्तार अंसारी का जो गैंग है वो देश का सबसे बड़ा आपराधिक गिरोह है, गैंग है। माफिया मुख्तार की दहशत बताने के लिए इतना तो काफी है। मुख्तार पर यह टिप्पणी हाई कोर्ट ने ऐसे ही नहीं करी। वारदात पर वारदात कर उसने ये माहौल बनाया था। मुख्तार के आपराधिक इतिहास की 5 वारदात ऐसी हैं जिन्होंने उसे पूर्वांचल ही नहीं, यूपी ही नहीं, बल्कि देश में कुख्यात बना दिया। विश्व हिंदू परिषद के नेता नंद किशोर रुंगटा की हत्या, कृष्णानंद राय हत्याकांड, अवधेश राय हत्याकांड, मन्ना सिंह हत्याकांड और मऊ दंगे। 2005 में मऊ दंगे की आग में झुलस रहा था। इसी बीच मऊ की सड़कों पर खुली जीप में हथियार लहराते हुए मुख्तार अंसारी का यह वीडियो पूरे देश में सनसनी फैला गया। जहां इस वीडियो ने उसे एक तबके का सरदार बना दिया, वहीं आम लोगों के लिए वो दहशत का दूसरा नाम बन गए। उसके खिलाफ पहला मामला 1978 में दर्ज हुआ। 1996 में मुख्तार पहली बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरा और मैदान चुना घोसी लोकसभा का। सामने थे पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय, दोनों ही गंभीर अपराधों के आरोपी थे। मुख्तार पर एनएसए लगा हुआ था और कल्पनाथ राय दाऊद इब्राहिम के मदद के आरोपों में जेल में थे। मुख्तार दूसरे नंबर पर रहा, लेकिन उसकी राजनीतिक जमीन तैयार हो गई। माननीय बनने के साथ ही उसने अपने माफिया राज को और ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया। पहले उस पर एक पुलिस अफसर पर हमला करने के आरोप लगे और फिर विश्व हिंदू परिषद के नेता और कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या की। साल 2005 में कृष्णानंद राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। कृष्णानंद के साथ 7 और लोग मारे गए थे। 2002 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद से लगातार चुने जाते रहे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को हरा दिया था और बीजेपी से विधायक चुने गए थे। इसी के बाद से कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच दुश्मनी हो गई थी। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय को करीमुद्दीनपुर इलाके के सेनाड़ी गांव में क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जाना था। हल्की बारिश के बीच भाजपा विधायक कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर सामान्य गाड़ी से चले गए थे। लेकिन जब वे शाम को लौट रहे थे तो उसरी चट्टी के पास घेर कर उन पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। कृष्णानंद पर तकरीबन 400 गोलियां चलाई गई। इस वारदात में बीजेपी विधायक समेत 7 लोग मारे गए थे। कृष्णानंद राय के शरीर से 60 से ज्यादा गोलियां निकाली गई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गया। कहा गया था कि मुख्तार ने जेल में बैठे बैठे कृष्णानंद राय की हत्या कर पुरानी दुश्मनी का बदला लिया। एसटीएफ को पता चला था कि कृष्णानंद राय की हत्या के लिए मुख्तार ने सेना के एक भगौड़े से 1 करोड़ रुपए में LMG खरीदी थी। एसटीएफ ने केस का खुलासा कर दिया था। मुख्तार के खिलाफ कोटा का मामला दर्ज हो गया। तत्कालीन सरकार की तरफ से कोटा हटाने का दबाव पड़ा, लेकिन डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने झुकने से मना कर दिया। शैलेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया। 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके कि नहीं, ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पर इसको बचाना चाहते थे। तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगर मुझे ये ड्यूटी केवल करने दिया जाता, मुझे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। करीब 12 अफसरों के तबादले हो गए। इससे नाराज शैलेंद्र सिंह ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मुख्तार पर कार्रवाई के चलते एक पुलिस अफसर के इस्तीफे ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी, लेकिन तत्कालीन सरकार मुख्तार के पक्ष में खड़ी रही और टस से मस नहीं हुई। 2005 से जेल मुख्तार का घर हो गया। गाजीपुर जेल में मुख्तार ने अपनी पसंदीदा मछली खाने के लिए जेल के अंदर ही तालाब खुदवा दिया
उसके बैडमिंटन खेलने के लिए कोर्ट बनवाया गया, जहां वो अफसरों के साथ बैडमिंटन खेलता था। उससे मुलाकात के लिए आने वाले लोगों की जेल में कहीं चेकिंग तक नहीं होती थी। जेल में मुख्तार की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होता था। लखनऊ जेल में तैनात रहे जेल अधीक्षक को राजभवन के सामने गोलियों से भूनकर मार दिया गया था। इस हत्याकांड में मुख्तार और उसके गुर्गों का नाम सामने आया था। हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ खास साबित नहीं कर पाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी मऊ में रैली कर रहे थे। उन्होंने मुख्तार पर निशाना साधते हुए मंच से कहा था, कोई भी बाहुबली जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ कैमरा के सामने फोटो निकालता हुआ जाता है, क्या कारण है? ये इसलिए है कि यहां जेल गुनाहित कामों करने के लिए, गैर कानूनी गतिविधि करने के लिए, अंदर बैठकर के बाहर अपनी गैंग से भयंकर कांड कराने के लिए जेल उनके लिए महल होता है। सारा सुख वैभव उनको जेल में उपलब्ध होता है, ऊपर से कानूनी सुरक्षा मिल जाती है कि बाहर कोई भी गंभीर से गंभीर हत्या हो जाए, कांड हो जाए, वो तो कोर्ट को कह देता है मैं तो जेल में था। ये बड़ी परफेक्ट व्यवस्था है। भाइयों बहनों, जो लोग अभी जेल जाने से बाहर है वो, और जो जेल में खाना वाना पहुंचाते होंगे वो, जरा यहां से मेरा मैसेज पहुंचा देना, मेरा संदेश पहुंचा देना। जमाना बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। 11 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद हम सच्चे अर्थ में जेल को जेल बना करके रखेंगे, फिर हम देखते हैं कैसे गुजारा करते हो, फिर कैसे मौज मस्ती करते हो, कैसे जेल से बाहर अपने खेल खेलते हो। 11 मार्च के बाद ये आपके सारे खेल खत्म हो जाएंगे। 11 मार्च के बाद यूपी में सरकार बदल गई और जेल में मुख्तार के दिन। अब मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। गाजीपुर में मुख्तार के शव को दफनाया जा चुका है।